टाइम से रहते हो आप यहाँ पर? मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। तो क्या लगता है इतने टाइम से आप लोग जैसे जब से आप पैदा हो, हम 70 साल की बात करें, 70 साल से जैसे लोगों को कंधे पर बोझ उठा के लाना पड़ता था, 70 साल से लोगों को दूर का सफर तय करना पड़ रहा था, तो आज भी वही देखने को मिल रहा है। आप लोग बर्फ के टाइम यहीं रहते हो? जी हाँ, हम यहीं पे रहते हैं। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर है, कितने किलोमीटर? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से कम 25 किलोमीटर दूर। रविंद्र रैना जी को जानते हो? नहीं नहीं जानते? ना। अच्छा, हारून जी को जानते हो? नहीं, हम किसी को सिर्फ हम जानते हैं बालू और बंदर बस, और हमें वो किसी का कोई पता नहीं। तो यूटी चीफ रविंद्र रैना जी की बात करें तो लगातार कहते हैं कि हम गुजर पहाड़ी लोगों के साथ हैं, हम गुजर पहाड़ी लोगों की शान, और हम बने तो हैं सिर्फ गुजर पहाड़ी लोगों के लिए। वही अगर हम बात करें तो ये लोग जो है दौरे जदीद में भी दौरे कदीम की जिंदगी गुजार। तारें तो लगी है लेकिन देखी कभी नहीं। तारें लगी हुई है? हाँ। बिजली की बिल आती है आपको? हाँ, 700 460 460। आपने कभी लाइट देखी है? लाइट देखी है उस छोटी सोलर की। अच्छा, अपनी खुद पर्सनल पैसे की, पर्सनल पैसे की? हाँ। ये नहीं कहते कि हमें हवेलियां दे दो ये लोग, ये नहीं कहते कि हमें पैसा दे दो ये लोग, ये नहीं कहते कि हमें जायदाद दे दो ये लोग, ये नहीं कहते कि हमें गाड़ी बंगला दे दो ये लोग, सिर्फ यही कहते हैं कि हमें पानी दे दो, हमें बेसिक फैसिलिटी जो होती है, बेसिक फैसिलिटी, ये उस बेसिक फैसिलिटी की मांग करे कि हमें वो बेसिक फैसिलिटी दी जाए। एक बार फिर से हम आपके सामने लोगों के पब्लिक ग्रीवेंस लेके हम आपके सामने पहुंचे, और हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय में ठीक मौजूद हूँ कलारूस के बंगडोरी में, और हम आप हमारे पीछे के विजुअल्स में देख सकते हैं किस तरह से ये वो लोग हैं जो लोग डोकू में रहते हैं, ये वो लोग हैं जो बैकवर्ड इलाके में रहते हैं, और ये वही लोग हैं जिन लोगों को मोहरा बना के सरकार कहती है कि हमने इन लोगों का विकास किया है। लेकिन हमने हर बार यही कोशिश की है कि हम जिला इंतजामिया तक, हम डीसी साहब तक ये बात पहुंचाते हैं कि ये जो बैकवर्ड इलाके के लोग रहते हैं ये किस तरह से बेसिक फैसिलिटी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? कितने टाइम से आप यहाँ बैकवर्ड इलाके में रह रहे हो? जी, हम इधर ही रहते हैं, यहीं पे हमारा घर यहीं। ठीक है, रोड की फैसिलिटी मैंने देखी, तो बाकी क्या क्या चीजें जिनका आप लाभ नहीं उठा पा रहे हो? जी, आपको मैंने यहाँ पानी का है, स्कूल का है। अभी तक यहाँ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड नहीं है। स्कूल नहीं है? नहीं। तो बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? ये 3-4 किलोमीटर जोड़ते हैं सरकुली में। तो इस गाँव की आबादी कितनी है? 110। तो रोड ना होने की वजह से तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ये पैदल जाते हैं। पैदल चल के जाते हैं? जी। जंगल वाला इलाका है, खतरा भी हो सकता है उनकी जान को। जी। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे डीसी साहब से? जी, सब खुद आए थे, उसने खुद देखा यहाँ पर। कब आए थे? 10 दिन पहले। अच्छा। उन्होंने हमारे को विश्वास दिया है कि हम देखेंगे। अभी तक कुछ उनका नहीं देखा। उन्होंने बोला था हम एक टीम भेजेंगे, लेकिन कोई टीम नहीं है अभी तक। पानी यहाँ कोई है ही नहीं, आपने खुद भी देखा होगा। रोड तो यहाँ का आपने खुद देखा, आप वासी रोड से आए। एजुकेशन तो नाम का है, तो वो तो हमने देखा नहीं है, स्कूल कहीं है ही नहीं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि हमने विकास किया है, वहीं एक तरफ अगर देखने को मिले तो विकास कहां देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यूटी चीफ रविंद्र रैना जी की बात करें तो लगातार कहते हैं कि हम गुजर पहाड़ी लोगों के साथ हैं, हम गुजर पहाड़ी लोगों की शान, और हम बने तो हैं सिर्फ गुजर पहाड़ी लोगों के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो ये लोग जो है दौरे जदीद में भी दौरे कदीम की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग ये नहीं कहते कि हमें हवेलियां दे दो ये लोग, ये नहीं कहते कि हमें पैसा दे दो ये लोग, ये नहीं कहते कि हमें जायदाद दे दो ये लोग, ये नहीं कहते कि हमें गाड़ी बंगला दे दो ये लोग, सिर्फ यही कहते हैं कि हमें पानी दे दो, हमें बेसिक फैसिलिटी जो होती है, बेसिक फैसिलिटी, ये उस बेसिक फैसिलिटी की मांग करे कि हमें वो बेसिक फैसिलिटी दी जाए। जहां सरकार दावे करती है वहां ये लोग जूझ रहे हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। कितने टाइम से रहते हो आप यहाँ पर? मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। तो क्या लगता है इतने टाइम से आप लोग जैसे जब से आप पैदा हो, हम 70 साल की बात करें, 70 साल से जैसे लोगों को कंधे पर बोझ उठा के लाना पड़ता था, 70 साल से लोगों को दूर का सफर तय करना पड़ रहा था, तो आज भी वही देखने को मिल रहा है। आज वही देखने को आपने खुद ही देखा, वही देखने को क्या मिलता है। हमारी जिंदगी सारी इसी तरह गुजर गई। हमारे बच्चे अनपढ़ है, 4 साल बच्चा कहाँ जाए 3 किलोमीटर चल के। ये खुद ही देख रहे हो कितना हिली रास्ता है, जा नहीं पाता है। स्कूल हमें नहीं है, पानी हमें नहीं है, रोड की हालत आपने देख ली। बाकी तो हमारे पास भेड़ बकरियां हैं, वो हमारे बाप दादा की हैं। और भेड़ बकरियों से याद आया, रविंद्र रैना जी को जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, हारून जी को जानते हो? नहीं, हम किसी को सिर्फ हम जानते हैं बालू और बंदर बस, और हमें वो किसी का कोई पता नहीं। तो मतलब सरकार की अगर हम बात करें, सरकार को तो पता ही होगा। सरकार एक आई थी परसों, डीसी साहब, उसने कहा था टीम आएगी, कोई टीम अभी तक नहीं आई। आप लोग उम्मीद लगा के बैठे, कोई डीसी साहब कोई टीम भेजेगा, हमारी बात आगे पहुंचेगी? हमारी बात पहुंचगी ना, हमारे बच्चे भी अनपढ़ ही मरेंगे। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई नौकरी नहीं है यहाँ। तो क्या अपील करना चाहोगे डीसी साहब से या एलजी साहब से, क्या अपील करना चाहोगे? अपील कर करके थक गए हमें। सबसे पहले बेसिक फैसिलिटी जो है वो चाहिए, बस बेसिक फैसिलिटी। पानी नहीं है हमें, रोड हमारी नहीं है, बच्चे हमारे अनपढ़ है। बिजली है, बिजली वो तारें तो लगी है लेकिन देखी कभी नहीं। तारें लगी हुई है? हाँ। बिजली की बिल आती है आपको? हाँ, 700 460 460। आपने कभी लाइट देखी है? लाइट देखी है उस छोटी सोलर की।
अच्छा, अपनी खुद पर्सनल पैसे की हाँ 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 वही। कितनी उम्र आपकी? जी मेरी उम्र है 22। तो सरकार पता है क्या चीज है? जी हाँ, सरकार का तो पता है, पर सरकार का कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सरकार जो कहती है कि हमने विकास किया है, हम गुजर पहाड़ी लोगों के साथ है, खासकर मैं रिप्रेजेंट करूंगी गुजर पहाड़ी लोगों को, वो कहती है कि हम गुजर पहाड़ी लोगों के साथ हैं। मतलब जो बिजली है वो आपने नहीं देखी? बिजली देखी है लेकिन वो दिखती नहीं है, वो लैंप लगा के दिखती नहीं। तारे खंभों पे टांगी हुई है, पोल लगाए हुए हैं। वो पोल हम ही ने लगाए थे लेकिन उनमें उनका भी कोई फायदा नहीं आया, वो मजदूरी भी वैसे की बिल वैसे आती है आप लोगों को? बिल तो भरते हैं, मैं पिछली बार 26,000 रुपया भर के आया हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये वो लोग हैं जो बिजली नहीं देखते लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों को बिजली की बिलें नहीं पड़ती है। वही अगर हम बात करें तो सरकार कहती है कि हमने जो बैकवर्ड इलाके के लोग हैं उनकी बिजली की बिलें जो है हमने हाफ कर दी, उनको आधी बिलें भरनी पड़ेगी। वो लोग जिन लोग बिजली देखते हैं, लेकिन इन लोगों ने बिजली देखी भी नहीं, उसके बावजूद भी जो है इन लोगों को बिल जो है वो भरनी पड़ती है। तो हमारे साथ जो यूथ है वो जुड़ चुके हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इम्तियाज अहमद मुगल है। तो कितने टाइम से आप यहाँ बैकवर्ड इलाके में रह रहे हो? जी जब से पैदा हुआ हूँ यहीं पे रहते हैं हम लोग। कितनी उम्र आपकी? जी मेरी उम्र है 22। तो सरकार पता है क्या चीज है? जी हाँ, सरकार का तो पता है, पर सरकार का कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सरकार जो कहती है कि हमने विकास किया है, हम गुजर पहाड़ी लोगों के साथ है, खासकर मैं रिप्रेजेंट करूंगी गुजर पहाड़ी लोगों को, वो कहती है कि हम गुजर पहाड़ी लोगों के साथ हैं। नहीं नहीं, कहने को तो मिलता है पर साथ कोई नहीं होता, सिर्फ बातें कहते हैं लेकिन कोई कार कुछ नहीं पाता। तो सरकार कहती है कि हमने घर घर रोड पहुंचाया, घर घर जल पहुंचाया, बिजली हमने फ्री किया, ये किया है। नहीं नहीं, रोड तो हमें मिली है लेकिन वो ना होने के बराबर है, क्योंकि रोड ऐसी हमें दी है जिसके लिए हमें गाड़ियां तो चलती हैं लेकिन हम किराया इतना भरते हैं, हम मजदूरी हम लोग करते हैं, क्योंकि इतनी हम मजदूरी करते हैं वो गाड़ी में किराया लग जाएगा, कुछ सामान लाना पड़ेगा, पर्सनल गाड़ी हमको कुछ है नहीं। लेकिन जो हमें ये रोड मिली है उसकी मतलब ये जिम्मेदारी कोई नहीं है, हमें कंटिन्यू कोई गाड़ी नहीं मिल सकती है, उसके लिए हमें रिस्क उठाना पड़ता है, लेकिन जो ड्राइवर होगा उसको भी रिस्क उठाना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए। तो इसीलिए हमें रोड भी चाहिए। हम लोग जो स्कूल जा रहे थे लेकिन आज मैंने स्कूल छोड़ दिया 12th में से, इसीलिए क्योंकि हमें पैदल यहाँ से चल के जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर, हम जा नहीं पाते क्योंकि हम यहाँ से स्कूल पहुंचने तक हमें वो टाइम तो खत्म हो जाता है, जब वहां से वापस आएंगे तभी पैदल आना पड़ता है। रास्ते में आपको पता है ये हमारा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे मतलब जंगली जानवर वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन वापस आके हम पढ़ेंगे क्या, लिखेंगे क्या। तो आपके सरपंच साहब कहाँ हैं? हमारे सरपंच साहब जी वो मतलब अपने गाड़ी पे हैं। अच्छा, घर में कहाँ है उनका घर? शायद श्रीनगर में। नहीं नहीं, सरकुली है। अच्छा, वो कभी आते हैं यहाँ? कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी? हाँ। तो क्या कुछ आपने उनसे बात नहीं की? हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना बात पड़ता तो हमने सबसे किया है पर यकीन सब दिलाते हैं पर होता कुछ नहीं है। ठीक है, अब डीसी साहब से और एलजी साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही हम करना चाहते हैं क्योंकि हमें रोड भी अच्छी होनी चाहिए, बिजली हमें होनी चाहिए, बिजली लेकिन खंबे लगे हैं, वायर लगी है उसमें, लेकिन लाइट नहीं है, बिल्कुल दिखती भी नहीं है। लाइट जो आती है लाइट 1-2 घंटे के लिए आती है, वो दिखती नहीं है। हम पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? हमारे जो छोटे बहन भाई हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? और हमें जो पानी है, पानी का तो मतलब कुछ 2-3 साल पहले हमें ये पाइप दिए थे, हमने खुद ही मतलब वो लगाए थे, उसके लिए भी मतलब कुछ ठीक ठाक कुछ भी नहीं, किसी के घर पे जल है ही नहीं, क्योंकि वो भी ये जो हमारी बहनें हैं, हमारी जो औरतें हैं, ये दूर दूर से जाके लाती हैं पानी, इसीलिए हमें उसकी भी मतलब क्या मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। जब बर्फ पड़ जाती है तो हमें ये बर्फ को पिघला के। आप लोग बर्फ के टाइम यहीं रहते हो? जी हाँ, हम यहीं पे रहते हैं। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से कितना दूर है, कितने किलोमीटर? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से ये कम से कम 25 किलोमीटर दूर है, 25-30। तो जब बर्फ पड़ती है तो रोड पूरी से ढक जाती होगी, तो कैसे आप लोग जाते हो? मतलब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में कैसे जाते हो? अगर कोई पेशेंट आपका हो जाता है उसको कैसे लेके? उसको हम मतलब जो हम भाई हैं वो पहले रास्ता निकालना पड़ता है, फिर वो हम ढांची पे उठा के ले जाते हैं। उसमें ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे जो मतलब घर पे औरतें होती हैं, जो मतलब हामला औरतें होती हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं होती है, उस गाड़ी पे अगर गाड़ी होती तो हम 10 मिनट में पहुंच जाते हॉस्पिटल में, क्योंकि ऐसा ये मसला है। अगर यहाँ से हम रास्ते पे ले जाएं, अल्लाह ना करे उसकी मौत हो जाए, इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार है ना, हमारी सरकार है, क्योंकि हमें यकीन दिलाती है काम कुछ नहीं होता। पानी हमें नहीं है, रोड हमें नहीं है, बिजली हमें नहीं है, हमें कोई फैसिलिटी है ही नहीं, सिर्फ कहने के लिए मिलता है पर होता कुछ भी नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनको सरकार की तरफ से आश्वासन तो दिया जाता है, इनको कहा तो जाता है कि हम विकास कर रहे हैं, हम आप लोगों का विकास करेंगे, हम आपको घर घर रोड देंगे, घर घर जल देंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो उम्मीद लगा के बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनकी जो है मांगे जो है वो पूरी नहीं होती। फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि मांगे कुछ ज्यादा नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि ये लोग गाड़ी बंगला नहीं मांगते, सिर्फ ये मांगते हैं तो बेसिक फैसिलिटी, जो उस बेसिक फैसिलिटी का सरकार दावे करती है। वहीं अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की या हम डीसी साहब की बात करें, जिस साहब हमेशा बैकवर्ड
मुजफ्फरपुर इलाके के लोगों की बात सुनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी खबर सुनने के बाद डीसी साहब की नोट्स में ये एरिया आए, उसके बाद जो है इन लोगों की जो भी मांगे उनकी नोट्स में वो एक्शन ले। आप देखते हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़ 24/7 में आपकी मेजबान मुस्कान चौधरी।